फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। भाई यार इसने हमें कितना इंतजार करवाया, पूरा का पूरा एक दशक बीत गया एक फैंटास्टिक फोर मूवी देखे। वेल एटलीस्ट एक अच्छी मूवी देखे, जहां खैर देर आए दुरुस्त आए, मार्वल को अपनी क्लासिक फैमिली की याद आई, जिसमें कोई नए जमाने की कोई मिलावट नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वी होप जो पूरे एंड प्योर पास्ट के ट्रेडिशनल सुपर हीरो फैमिलीज की कहानी रखती है कि नो मैटर व्हाट कि तुम दुनिया में कहीं भी जाओ पर हर संडे शाम फैमिली के साथ डिनर करना तो पड़ेगा ही। एंड दिस सच अ होलसम फीलिंग कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं भी हो, क्या कर रहे हो, पर फैमिली के साथ डिनर करना ही पड़ेगा। वो भी स्पेशली जो चीज़ें उन्होंने हाल फिलहाल में पास्ट में झेली हैं उसकी वजह से उन्हें साथ रहना ही पड़ेगा। जहां मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हम एक ही महीने में जुरासिक पार्क, सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर सब देखेंगे। एंड मैं बोलता हूँ पैसे जोड़ना अभी से शुरू कर दो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। जिसमें बहरहाल फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के टीजर ट्रेलर पे बात करें तो हमें फैंटास्टिक फोर की दुनिया का न्यू रेट्रो मॉडर्न फ्यूचर लुक देखने को मिलता है, जो कि एमसीयू के ही एक अल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जो कि 1960s इंस्पायर्ड रेट्रो फ्यूचर सेटिंग में है, जिसमें सिटकॉमिश टाइप वांडा विजन, लोकी सीरीज से काफी हैवी इंस्पिरेशन भी नजर आते हैं। जिसमें अब क्या हमें टीजर में गैलेक्टस देखने को मिला? वेल यस, उसकी परछाई देखने को मिली, अर्थ पे आते हुए उसका हेड का बैक शॉट देखने को मिला। एंड क्या अब हमें इसमें डूम देखने को मिलेगा? तो पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट से उम्मीद कर सकते हो, जो कि मूवी में देखने को मिलेगी, वरना प्रोमो से तो उम्मीद छोड़ ही दो। जिसमें उसी के साथ साथ हमें आइकॉनिक बैक्स्टर बिल्डिंग भी देखने को मिलती है, जो कि फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर्स है, जिसमें उनका घर और लेबोरेटरी दोनों है। तो वो स्टार्क टावर वाली फीलिंग को रिक्रिएट करना चाहते हैं एंड हम वो फीलिंग दोबारा से जीना भी चाहते हैं। एंड उसी के एडिशन टीजर शुरू होते ही हमें हबी भी देखने को मिलता है, जिसका पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि टीम का एक नया जाविस, एल्फ्रेड फैमिली सब है, एक रोबोटिक असिस्टेंट फैंटास्टिक फोर के लिए, जिसे डिजाइन किया है मिस्टर फैंटास्टिक ने, ताकि वो उनकी साइंटिफिक और पर्सनल लीड्स के लिए उनकी हेल्प कर सके। एंड यस, ये सर्व करने के साथ साथ डिफेंड, प्रोटेक्ट और अटैक भी कर सकता है। तो भाई भले ही कॉमिक रिलीफ के लिए नजर आए पर काम बहुत आ सकते हैं एंड सैक्रिफाइस भी इनका हो ही सकता है। I mean, सारी चीजें तो हमें कंसिडर करनी ही पड़ेंगी ना। एंड जिस चीज को मार्वल इतने टाइम से हमसे छुपा रहा था, दे थिंक उसका ऑफिशियल कॉमिक एक्यूरेट लुक हमें देखने को मिल चुका है। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड मैं बात समझता हूँ कि ट्रेलर का अपने टीजर का टोन ही यही था, पर स्टिल थोड़ा सा बैड, थोड़ा बड़ा जो कि मे भी शायद एक्शन में देखने को मिले। एंड अपने कजिन भाई अपने द बेयर की तरह ही खाना बनाते हुए अपना सबसे पहला लुक इसमें देते हैं, जहां उसी के साथ देख के थोड़ा अच्छा पर बहुत ज्यादा दुख भी फील हुआ कि ऑलमोस्ट हर मर्द की तरह बेन अपनी शक्ल और सूरत और अपने हालातों को लेकर अंदर से कितना मायूस है। बंदा दिखाता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता, पर हाँ उसकी शक्ल, शरीर को लेकर स्ट्रगल्स हाईलाइटेड है टीजर में, जिसे देख के अच्छा लगा कि हाँ मूवीज अभी भी इन इश्यूज को कंसिडर करती है, वैलिड मानती है। वहीं जॉनी स्टॉर्म घर का वो छोटा बेटा है जिसे रंगबाजी से फुर्सत ही नहीं मिल रही, पर वो अपनी पावर्स के साथ एक ऑल लेवल की कूलनेस ऐड करता है हमेशा से टीम में, और इन सबको देखकर परेशान होती है इनविजिबल वुमेन, वो भी किसी माँ की तरह। वो सब देखती है, समझती है, पर अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर नर्चरिंग फेमिनिन वैल्यूज के साथ इस 36 माले की बिल्डिंग को घर बनाती है। नो मैटर व्हाट कि तुम कहीं भी जाओ, कैसे भी हो, पर ये तुम्हारा घर है जहां तुम्हारे अपने साथ हमेशा रहेंगे। नाउ अब हर फैमिली को एक मैनली महंत की जरूरत हमेशा से रहती है, जिसमें थोड़ी सी टफनेस, थोड़ा सा बॉन्ड और खूब सारे लेट नाइट सैक्रिफाइसेस देते हुए मिस्टर फैंटास्टिक नजर आते हैं एज अ फादर फिगर के रूप में, क्योंकि ही इज द वन जिसका हग थोड़ा सा टाइट जरूर से फील होगा, पर उसी की वजह से ये फैमिली अभी तक साथ है। एंड यस, परफेक्ट फैमिली जैसा कुछ भी नहीं होता, जैसे मूवी टीजर में एड्रेस भी करती है कि बच्चों के जाने के बाद पेरेंट्स कैसे अकेले में बात कर रहे होते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक कैसे होगा, कैसे हम आगे चलेंगे, पर कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आए सब साथ में ठीक करेंगे ना। जहां ड्रामे अगर हमारे खत्म हो गए हो तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली भी बात कर लेते हैं। इसमें कॉमिक एक्यूरेट सूट्स भी नजर आए हैं जो कि विंटेज मॉडेस्ट वाइब देते हैं, मुझे पसंद आया। जिसमें स्टोरी सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं चलेगी, अपनी ओरिजिन को लेकर ये एक और फ्लैशबैक सॉर्ट ऑफ बैक स्टोरी को भी फॉलो करेंगे कि कैसे वो पहली बार स्पेस में गए और इनकी पावर्स इन्हें कैसे मिली। जिसके साथ अब अगर इसकी सबसे खूबसूरत चीज पे बात करें जो भूले नहीं भुलाता, वो है माइकल गियाचिनो का म्यूजिक। काफी हैवी, होलसम सा, हार्ट वार्मिंग फीलिंग देकर जाता है। एंड एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत सही पकड़े हैं मूवी के वाइब के साथ। अब एक थोड़ा सा खाली खालीपन मैं मानता हूं कि फील होता है, क्योंकि रीड की स्ट्रेचिंग वाली पावर्स नहीं देखने को मिली, एंड आई थिंक वो एक भौकाल वाले मोमेंट के लिए छोड़ के वो जा रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रेलर में देखने को मिलेगा। नाउ ही इज द स्टार ऑफ द शो, तो थोड़ा सा इंतजार करना बनता ही है।
पर ओवरऑल अभी इस टीजर को बहुत ही कंसाइज, शॉर्ट और स्वीट रखा गया है। एंड आई लाइक द फैक्ट कि इन्हें पता था कि क्या टोन देना है इस टीजर को। कोई बैड एस बिल्डअप नहीं, कोई भौकाल नहीं। द थिंग जो कि हल्क है टीम का, उसे भी ऐसे ही स्लाइड कर दिया क्योंकि उन्हें कोजी फैमिली वाइब पर जाना था, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे वो स्नगिश वॉर्म पसंद आती है। इट मेड मी स्माइल, जहां आई एम नॉट मूव्ड और एनीथिंग, या फिर मेरा ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग मोमेंट नहीं बना, लेकिन आई लाइक द फैक्ट कि ये बहुत ही वेलकमिंग, होमी और कंफर्टेबल फील देता है टीजर। जहां टीजर खत्म होते होते इन्होंने बड़ी ही प्रेसिंग तरीके से फ्यूचर फाउंडेशन का मेंशन भी किया है, जिसमें अब बता दूं तो फ्यूचर फाउंडेशन एक थिंक टैंक और एक सुपर हीरो टीम है जिसे रीड रिचर्ड्स ने बनाया था टू सॉल्व वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, एंड उसी के साथ यंग जीनियसेस को मेंटरशिप भी देने के लिए, जो कि फैंटास्टिक फोर के एज ए एक्सटेंशन के रूप में भी काम आता है, जिसमें वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल भी होता है और एजुकेशनल डेवलपमेंट भी होता है। कुछ ह्यूमैनिटेरियन मुझे नहीं हो रहा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कुछ ऐसे देश बचाओ वाले प्लान के साथ। जिसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि 2010 में ये कॉमिक में सबसे पहली बार मेंशन हुए थे और अभी इन्हें एक लाइव एक्शन में मौका मिल गया, जहां अब अगर सबकी सहूलियत के लिए इनके कॉमिक मेंबर्स के भी बारे में अगर हम जान ले तो वो आते हैं रीड रिचर्ड्स, फ्रैंकलिन एंड वेलेरिया रिचर्ड्स, स्पाइडरमैन, एलेक्स पावर, ड्रैगन मैन, बेंटली 23 एंड सम वेरियस एलियन एंड इंटरडिमेंशनल किड्स। जैसे अब तुम देख के समझ ही सकते हो कि जो टीजर में रीड का जो एक टीचिंग वाला सीन हमें देखने को मिलता है, जिसमें वो वार्म होल्स और पॉसिबल अल्टरनेट यूनिवर्सेस के बारे में शोध कर रहा है, उस हिसाब से मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन किस तरीके से टर्न आउट हो सकता है और किस डूम को न्योता दे सकता है। भाई मैं बोलूंगा भाभी को छुपा लो। बाकी हमें टीम के आइकॉनिक कार जो कि उड़ने के साथ साथ ना जाने क्या क्या कर सकती है, वो भी उसका एक लुक देखने को मिलता है। रेड गोस्ट का भी हमें कैमियो देखने को मिलता है टीजर में, जो कि है इवान क्रेगॉफ, जहां अब ये बंदा एक सोवियत साइंटिस्ट है और एक विलन है फैंटास्टिक फोर के लिए, एंड इसे भी पावर्स कॉस्मिक रेडिएशन से ही मिली है। जहां ये बंदा कॉमिक्स में सुपर एप्स के ट्रियो को कंट्रोल करता है, जो कि वो भी सुपर पावर्स से रेडिएटेड है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग है, एक इंटेलिजेंट है और एक शेप शिफ्ट कर सकता है अपना ओरंगुटान, विच मींस कि इस यूनिवर्स में भी रशिया के साथ ही इनकी स्पेस वॉर्स चल रही थी। जिसके साथ साथ मूवी एक पॉइंट पे अपने राइटर जेफ कैप्लन को भी भाई नोट देती है, जब थिंग के साथ वो स्टोर फ्रंट पे टीवी देख रहा होता है। बाकी वीडियो अभी और लंबी नहीं करेंगे, माल आता रहेगा, धुआं उड़ता रहना चाहिए। अभी बहुत बातें करेंगे इसके ऊपर, एंड उन्हें देखने के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।